राधे राधे। बैसाख महात्म 11वां अध्याय। तदंतर राजा मैथिल पूछने लगा कि हे महाराज, बैसाख के जो धर्म आपने वर्णन किए हैं वे बड़े सुलभ हैं और उनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होकर तत्काल अर्थ धर्म काम मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेद विहित धर्म संसार में ज्ञात नहीं है। यह क्या बात है, मुझसे कहिए। शुद्धदेव बोले, हे राजन, बैसाख मास के धर्म कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं है और धर्म अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है। संसार में पुत्र पौत्र तथा धन संपत्ति संसारिक भोगों के जाने वाले मनुष्य बहुत है, इसलिए राजस तामस धर्म संसार में प्रख्यात है। और जो इच्छा रहित सात्विक धर्म सुख प्राप्ति कर विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं वे पृथ्वी पर छिपाने योग्य है। इसका कारण बताता हूँ, सुनो। एक शिवाकु के कुल का भूषण काशीपुरी में नृग का पुत्र सार्वभौम राजा बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नाम का हुआ है। यह जितेंद्रिय क्रोध को जीतने वाला ब्रह्मण्य और राजाओं में उत्पन्न था। एक दिन वह आखेट करता हुआ जा रहा था तो मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्यों को देखा, जो कहीं प्याऊ लगा रहे हैं, कहीं छाया मंडप बनवा रहे हैं, कहीं वापी निर्मल करवा रहे हैं, कहीं बैठे हुए मनुष्य के पंखों से पवन कर रहे हैं, कहीं सुगंधित फूलों को दे रहे हैं, मध्याह्न समय छतरी दान कर रहे हैं, कहीं तांबुल दे रहे हैं, कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे हैं। यह देख राजा ने कहा पूछा कि तुम कौन हो और यह क्या कर रहे हो। वे बोले, हम बैसाख में कर्तव्य धर्मों को गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से कर रहे हैं, जिनके करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष मिलती है और विशेष फल तुम गुरु जी से जाकर पूछो। यह सब सुन राजा वहां से तत्काल चल दिया और वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचा। राजा गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम कर और वहां बैठे हुए कहने लगा कि हे मुनीश्वर, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को शुभ कर्मों को करते देख उनसे पूछा कि यह क्या और क्यों किस फल के निमित्त कर रहे हो। तब उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और कहा है कि हमें बताने का अवकाश नहीं, गुरु जी के पास जाओ। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आपसे इन धर्मों को सुनूं। वशिष्ठ जी प्रसन्न हो कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास में प्रातः काल स्नान कर विष्णु भगवान का विधि पूर्वक प्रेम से पूजन कर दान करें और ब्राह्मणों की सेवा करें। ऐसा करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए तुम अपने राज्य में भी जहाँ हो कोई वैशाख धर्मों को ना करे, उसे दंड दो। इस प्रकार वशिष्ठ जी से विशाखोक्त सब धर्म को सुन भक्ति पूर्वक उनकी पूजा कर अपने घर चला आया और सभी धर्म कर देव निरंजन केशव भगवान में बड़ी प्रीति करने लगा। हाथी पर ढोल रखवाकर अपने राज्य में मुनादी करा दी कि 8 वर्ष से 80 वर्ष के वृद्ध पिता पुत्र भार्य या इष्ट मित्र कोई भी हो जो मेष की संक्रांति के सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा और वैशाखोक्त धर्मों का पालन नहीं करेगा, उसको चोर के समान दंड के देश से निकाल दूंगा। गांव गांव में धर्मोपदेशक ब्राह्मण नियुक्त कर दिए गए और धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 आवार नियुक्त कर दिए। इस प्रकार इस चक्रवर्ती राजा के राज्य शासन से यह धर्म विकसित सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। जो मनुष्य प्रमाद से भी इस राजा के नगरों में मर जाते थे उनको निसंदेह विष्णु लोक प्राप्त होता था और यमलोक नहीं जाते थे। जिससे चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ काम ना रहा, सभी पापी लोगों से नरक खाली हो गया। तब नारद जी धर्मराज जी के पास जाकर बोले, राजा, नरक में जैसे पहले हाहाकार शब्द अब सुनाई नहीं देते। खोटे कर्म करने वाले माया और धर्म से बड़े वे पापी मनुष्य तुम्हारे लोक में क्यों नहीं आते और चित्रगुप्त भी हाथ में धरे बैठे है, इसका क्या कारण है। तब धर्मराज जी बोले, हे नारद, आजकल पृथ्वी का राज्य ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश भर में मुनादी करा दी कि सब छोटे बड़े बूढ़े मेष की संक्रांति में वैशाख मास के धर्म का पालन करे, उल्लंघन करने पर दंड के भागी होंगे। जिसके वजह से वहां की प्रजा के लोग वैशाख के धर्मों का पालन करते हैं। इस कारण उनको मेरे लोक में आने का मार्ग बंद हो गया। अब सब ब्रह्म इत्यादि हत्या आदि पापों से छूटकर सीधे विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं उस महाबली से युद्ध कर उसे मारूंगा। यदि वह मुझसे ना मरेगा तो मैं ब्रह्मा के पास जा उनसे सब निवेदन कहकर
स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह कर मृत्यु, रोग, जरा आदि सेवकों तथा 50 कोटि यमदूतों को ले स्वयं यमराज दंड उठा भैंसा पर चढ़ पृथ्वी पर आए और शीघ्र ही उस राजा की पुरी को घेर वहां महाशंखनाद करने लगे। जब राजा ने यह सुना कि यम ने यह पुरी घेरी है, तब वो अत्यंत क्रोध कर अपनी सब सेना सजा नगर से बाहर आया। दोनों में घोर युद्ध हुआ। राजा ने यम की सारी सेना हाथी आदि को जीत कर क्षण भर में भगा दिया, जिससे क्रोध कर यमराज ने अपने अनेकों बाण चलाए और ढाल तलवार उठा राजा को मारने को आया। तब राजा ने 3 बाणों से यमराज के धनुष, ढाल, तलवार आदि सब काट कर गिरा दिया और एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक में मारा। तब यम ने क्रोध कर अपना दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया। यह देख विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो रण में आ ब्रह्मास्त्र का निवारण निवारण कर यम को मारने को उद्यत हुआ। तब राजा सुदर्शन चक्र को नमस्कार कर स्तुति करने लगा कि इस यम की रक्षा कीजिए। तब सुदर्शन चक्र राजा की स्तुति करने पर बैकुंठ को चला गया और यम बहुत उदास हो ब्रह्मा जी के पास गया, जहाँ लोकपाल और दिक्पाल बैठे उपासना कर रहे थे। उसने देखा चारों इतिहास पुराण शरीर धारण कर खड़े हैं। नदी सरोवर मूर्तिमान विराजमान है। पीपल आदि सभी वृक्ष खड़े हैं। पापी वापी कुआं, तालाब और पर्वत सब मूर्तिमान है। दिन रात, पक्ष, मास, कला, काष्ठा, निमेश, ऋतु, अयन, युग, संकल्प, विकल्प, निमेश, उन्मेष, वृक्ष, योग, करण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख, दुख, भय, लाभ, अलाभ, जय, अजय, सतगुण, रजगुण, तमोगुण, शांत, मूढ़, अतिभोर, प्राकृतिक विकार, कफ, बात, पित्त आदि सब चराचर मूर्तिवान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच में यमराज सेवकों सहित लज्जावान हो मुख मुख मलिन कटे वृक्ष की भांति जा गिरा और त्राहि त्राहि पुकारने लगा, जिसको देख सभी आपस में अचरचित से कहने लगे कि यम के यहाँ आने का क्या कारण है। जिस यम को काम से क्षण भर भी अवकाश नहीं मिलता, जिसके वस्त्र फटे रहे हैं, चित्रगुप्त भी इसके पीछे पीछे ही आया है। यमराज कहने लगा, हे कमलासन, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई, मुझे फूंक पीटा है, मेरे वस्त्र आदि छीन लिए हैं, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई है। यह सुन सभा में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। तब पवन ने ब्रह्मा की सलाह से सबकी वाणी रोक दी और यम को वहां से उठाया और आसन पर बिठा पूछने लगा कि यह दुर्गति की तुम्हारी किसने की है, किसने की है। तू पुष्केतु जो सबके पिता है, उनके सामने अपना सब वृतांत कहे, वह तुम्हारे हृदयस्थ दुख को दूर करेंगे। तब पवन के कहने पर यमराज पुष्केतु के पुत्र के मुख की ओर देख बड़े दीन स्वर और गदगद वाणी से सत्य सत्य बताने लगे। 11वां अध्याय पूरा हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। राधे राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिव, श्री शिव।